हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त मोहन आपके यूट्यूब चैनल मोहन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने पशुओं के प्रकार के बारे में पढ़ाया है। आज उसका पार्ट सेकंड देखते हैं, तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक। डॉल्फिन या डॉल्फिन की विशेषताएँ। तो इसका पहला पॉइंट है, डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। जो डॉल्फिन है जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट पॉइंट इसका, डॉल्फिन एक स्तनधारी जलीय जीव है जो बच्चे को जन्म देती है। तो डॉल्फिन है एक स्तनधारी जीव है जो बच्चे को जन्म देती है। नेक्स्ट पॉइंट इसका, डॉल्फिन एक बुद्धिमानी जीव है। तो डॉल्फिन एक बुद्धिमानी जीव है, बहुत जल्द ही मानव से दोस्ती कर लेती है। जो मानव से जल्द ही दोस्ती कर लेती है डॉल्फिन। नेक्स्ट पॉइंट इसका, डॉल्फिन भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालती है और वह आपस में बातें भी करती है। तो डॉल्फिन है भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालती हैं और आपस में बात भी करती हैं ये डॉल्फिन। नेक्स्ट पॉइंट है, वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। तो वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका, डॉल्फिन की सभी प्रजाति अंधी नहीं होती। डॉल्फिन है उनकी सभी प्रजाति अंधी नहीं होती। समुद्र में पाए जाने वाले डॉल्फिन पूरी तरह से देख सकती है, जबकि डॉल्फिन की कुछ नदी में रहने वाली प्रजातियां पूरी तरह से नहीं देख सकती और पूरी तरह से अंधी हैं। डॉल्फिन की कोई दृष्टि नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, डॉल्फिन फेफड़ों से सांस लेती है। तो डॉल्फिन जो है फेफड़ों से सांस लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव अंधी डॉल्फिन को ही घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसका, भारत में सर्वाधिक डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाती हैं, जो पटना और इलाहाबाद के मध्य में पाई जाती हैं। तो अब देखते हैं बेहेल या ब्लू बेहेल या नीले बेहेल की विशेषताएं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। तो पहला पॉइंट है इसका, ब्लू बेहेल पृथ्वी की सबसे बड़ी जीव है। जो ब्लू बेहेल जो है पृथ्वी की सबसे बड़ी जीव है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, ब्लू बेहेल की आयु 90 वर्ष होती है। जो ब्लू बेहेल है उसकी आयु जो है 90 वर्ष है। नेक्स्ट पॉइंट इसका, ब्लू बेहेल स्तनधारी जीव है। जो ब्लू बेहेल जो है स्तनधारी जीव है जो बच्चों को जन्म देती है। नेक्स्ट पॉइंट इसका, यह फेफड़ों से सांस लेती है। जो ब्लू बेहेल जो है फेफड़ों से सांस लेती है। नेक्स्ट पॉइंट इसका, नीली बेहेल सर्वाधिक प्रशांत महासागर में पाई जाती है। जो ब्लू बेहेल जो है ये सर्वाधिक जो कहाँ पाई जाती है, प्रशांत महासागर में पाई जाती है। अब इसके कुछ नोट पॉइंट है, उस नोट पॉइंट को देख लेते हैं हम लोग। तो उसका पहला पॉइंट है, मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। जो मछलियाँ जो होती हैं खतरे की चेतावनी जो है एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं ये। दूसरा पॉइंट इसका, अंडमान में 2004 दिसंबर में आई सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उसके भारी आवाज़ों को अंडमान की एक जनजाति समझ गई थी और उन्होंने इलाका खाली कर दिया था। 2004 में अंडमान में एक सुनामी आई थी जो जानवरों को पहले ही पता चल गया था, तो उन्होंने जो है अजीब तरह तरह की आवाज़ें निकालने लगी। तो एक जनजाति थी वहाँ पे, तो वहाँ वो समझ गई और उन्होंने वहाँ इलाका खाली कर दिया। तो नेक्स्ट है सांप या सांप की विशेषताएं। उसका पहला पॉइंट है, सांप सरीसृप प्रजाति का रेंगने वाला जीव है। सांप जो है सरीसृप प्रजाति का रेंगने वाला जीव है या सांप रेंग कर चलता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका, सांप को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि यह चूहों को खाता है। तो दोस्तों सांप को किसानों का मित्र कहा जाता है क्यों कहा जाता है, क्योंकि फसल जो होती है उसमें जो है चूहे हो जाते हैं, तो ये सांप जो है चूहों को खाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को महसूस करता है। तो सांप के जो बाहरी कान नहीं होते और जो हवा के द्वारा जो कंपन होता है तो उसको जो है सांप जो महसूस करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका, सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसके द्वारा वह जहर छोड़ता है। तो सांप के जो 2 खोखले दांत तो होते हैं, है ना, जिसके द्वारा वह जहर छोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका, सांप के दांत नुकीले होते हैं पर वह भोजन को चबाता नहीं बल्कि निगल जाता है। तो दोस्तों ये सांप के जो नुकीले दांत होते हैं ये भोजन को चबाने के लिए नहीं होते, है ना, इस भोजन को जो है निगलता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका, सांप के जहर की दवाई सीरम है
जो सांप के जहर की दवाई है वो सीरम है, उसको क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं, जो सांप के जहर से ही बनती है। जो जो सीरम जो है किससे बनती है, सांप के जहर से ही बनती है वो। नेक्स्ट पॉइंट इसका, सांप के काटने से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। तो सांप के काटने से क्या प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, सांप अपने ही अंडे को खाता है। सांप जो है अपने ही अंडे को खाता है, जो अंडे इधर उधर बच जाते हैं उसी से नए सांप जन्म लेते हैं। तो सांप जो है अपने अंडों को ही खाता है, जो बच जाते हैं, जो इधर उधर रह जाते हैं अंडे, तो उन्हीं से सांप जो है निकलते हैं, मतलब बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, सांप के 2 जहरीले दांत को विषदंत कहा जाता है। जो सांप के तो खोखले दांत होते हैं, जो जहरीले दांत होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, विषदंत कहा जाता है। तो दोस्तों, मानव से पहले सुनामी का संकेत जीव जंतु को पहले ही पता चल जाता है और वह अलग अलग तरह से संकेत के द्वारा बताते हैं ये जीव जंतु। अब देखते हैं, भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। भारत में कई प्रकार के सांप पाए जाते हैं, मगर जो जहरीले सांप पाए जाते हैं भारत के अंदर वो 4 ही प्रकार के पाए जाते हैं। तो पहला है नाग या किंग कोबरा, दूसरा है कैरेत, तीसरा है दुवैया, चौथा है अफाई। तो दोस्तों, आप चित्र में देख सकते हो कौन सा सांप किस तरह का चमकता है। तो ये काफ़ी जहरीले सांप होते हैं। इनमें सबसे जो जहरीला सांप होता है वो होता है नाग या किंग कोबरा। तो नाग या किंग कोबरा, तो अब किंग कोबरे की विशेषताएं देखते हैं हम। उसका पहला पॉइंट है, नाग या किंग कोबरे की लंबाई 13 फीट का या सबसे बड़ा 19 फीट का होता है। तो नाग या किंग कोबरा होता है तो 13 फीट का, और सबसे बड़ा सांप जो होता है 19 फीट का होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका, नाग या किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो अपने बच्चों को पालने के लिए घोंसला बनाता है। ये किंग कोबरा सांप जो है ये ऐसा सांप है जो अपने बच्चों को पालने के लिए जो है अब घोंसला बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, नाग या किंग कोबरा साउथ एशिया में पाया जाता है। जो नाग या किंग कोबरा सांप होता है वो साउथ एशिया में पाया जाता है। अब देखते हैं अजगर के बारे में, अजगर की विशेषताएं। इसका पहला पॉइंट है, अजगर सांप सबसे लंबा होता है, लगभग 30 फीट का होता है। जो अजगर सांप होता है और सांप में सबसे लंबा जो होता है वो अजगर होता है, जो इसकी लंबाई कितना होती है, 30 फीट की होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसका, अजगर सांप में जहर नहीं पाया जाता। जो अजगर सांप होता है उसमें जहर नहीं पाया जाता। तो अब देखते हैं सपेरा या कालबेलिया या कालबेनिया। तो दोस्तों, कालबेलिया या कालबेनिया या सपेरा ये सब एक ही हैं। तो अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। इसका पहला पॉइंट है, सांप पकड़ने वालों को कालबेलिया भी कहा जाता है। जो सांप को पकड़ता है तो उसको क्या कहा जाता है, कालबेलिया कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, कालबेलिया सांपों को नचाता है। तो जो सांप को जो नचाता है उसको क्या कहते हैं, सपेरा या कालबेलिया कहा जाता है उसको। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, सपेरा सांप के काटने के निशान से पहचान लेता है कि किस सांप ने काटा है। तो कालबेलिया जो है ये सांप के काटने के निशान से बता देता है कि कुछ सांप ने काटा है। नेक्स्ट पॉइंट इसका, कालबेलिया लोग बेटी की शादी में सांप को तोहफे के रूप में देते हैं। जो कालबेलिया लोग, सपेरे जो लोग होते हैं, जब बेटी की शादी करते हैं तो उस शादी में सांप को तोहफे के रूप में देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका, कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्रा देते हैं। तो कालबेलिया जो है, जो नृत्य होता है तो उस नृत्य में जो मुद्रा देते हैं तो वो सांप जैसी मुद्रा देते हैं। तो अगला है गिलहरी या गिलहरी की विशेषताएं। तो इसका पॉइंट है, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन दांतों से काटने या कुतरने के कारण इसके दांत घिसते रहते हैं। तो दोस्तों, गिलहरी के जो अग्र दांत होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। आपने देखा होगा गिलहरी किसी न किसी वस्तु को अपने दांतों के द्वारा काटती या कुतरती रहती है, जिसके कारण इसके दांत घिसते रहते हैं। नेक्स्ट है चूहे की विशेषताएं। तो इसका पहला पॉइंट है, चूहे की देखने की क्षमता बहुत कम होती है तथा सूंघने व स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती है। चूहे की देखने की क्षमता जो होती है बहुत कम होती है, वो सूंघने और स्वाद वाली क्षमताएं जो होती हैं इसकी तीव्र होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, चूहा किसानों का दुश्मन होता है। चूहा जो है किसानों का दुश्मन होता है क्योंकि चूहा फसल को खाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें।
अगर किसी प्रकार का आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।